अपने लक्ष्यों को फिर से देखें, अपने उद्देश्यों और उनके पीछे के कारणों पर फिर से गौर करें और इस बात पर ध्यान दें कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप उन सभी चीज़ों को सबके सामने आगे रख सकें, उन पर लगी हुई पुरानी धूल को हटा सकें और उन्हें एक बार फिर से नई तरह से चमका सकें, तो ये आने वाले साल 2026 के लिए आपकी एक वाकई बेहतरीन शुरुआत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीईओ की तरफ से हमें बहुत जल्द ही कुछ नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। कब होगा, ये मुझे पता नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही उन्हें सुनेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बिज़नेस और हमारे सीईओ ऐश मुफारे के साथ मेरा सफ़र पूरी तरह से मेरी अपनी पसंद रही है। ये हमेशा से मेरा विश्वास रहा है, या मैं कहूँ कि मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है और वो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फ़ायदे और भले के लिए असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा कि इस इंसान के पीछे चलना और उनके साथ आगे बढ़ना और पूरे दिल से उन पर और उनके काम पर भरोसा करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पसंद है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ उसमें से काफी कुछ पर हमारे सीईओ ऐश मुफारे ने ध्यान दिया है, खासकर हमारे साथ उनके बिजनेस सफर में जो हमारे पुराने बिजनेस से होते हुए आगे बढ़ता है। ऐश के साथ विक्ट्री के उस होल्डिंग एरिया तक और फिर वहां से उस बड़े साहसी और खूबसूरत सपने की और जो बाद में आने वाला है। इस चिंतन का हिस्सा है पीछे मुड़कर देखना कि क्या मैं चीजों को कुछ अलग तरीके से कर सकता था, क्या मुझे ये करना चाहिए था, वगैरह। ये सब अपने बिजनेस के साथ आगे की तरफ देखने का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो जरूरी समायोजन और बदलाव करना जो आपको करने चाहिए ताकि इसे हर किसी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाया जा सके। और मुझे पूरा यकीन है कि पर्दे के पीछे यही चल रहा है। तो फिर अपने खुद के बिजनेस पर चिंतन करने के कुछ मुख्य फायदे आखिर क्या हैं? ये इस चीज में मदद करता है पिछले चुनावों को परख कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने में और उन पक्षपातों को सही से पहचानने में जो नतीजों पर असर डालते हैं ताकि भविष्य में बेहतर और सूझबूझ भरे फैसले लिए जा सकें, बजाय चीजों पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के। आप चीजों को थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ते हुए भविष्य में अपने लिए बिल्कुल सही और उचित निर्णय लेने में पूरी तरह से सफल और कामयाब हो सकें। ये नवाचार और ढलने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, थोड़ा पीछे हटकर नए अवसरों को पहचानने, बाजार के भीतर के बदलावों को अपनाने और किसी भी तरह के ठहराव को रोकने में मदद मिलती है। इससे लीडरशिप भी निखरती है, आत्मचिंतन से जागरूकता और मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ते हैं, आपसी मतभेद कम होते हैं और एक सहयोगी लीडरशिप तैयार होती है। मुझे लगता है कि लीडरशिप पर दिया गया ये काफी सारा जोर वाकई हम सभी तक सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया और पहुंचाया गया है। हम सभी अब जानते हैं कि ऑन पैसिव किस तरह से काम कर रहा है। जहां तक उन लीडरशिप रोल्स का सवाल है, हम सभी व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में अपना रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र है और हमें निश्चित रूप से काम करते हुए ही ये सीखना पड़ रहा है कि आखिर अपने खुद के बिजनेस के दायरों के भीतर हम लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। विक्ट्री विद ऐश के भीतर हमें बहुत सारी मदद मिलेगी और हमें और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये स्किल्स आगे बढ़ते हुए हमारी सफलता के लिए बहुत अहम होने वाले हैं और इनका इस्तेमाल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि हम और ज्यादा सीख सकें कि हम खुद बेहतर लीडर्स कैसे बन सकते हैं। और जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, ये चीज हमारे पास 10 गुना होकर वापस आएगी जब हम इस तक पहुंचेंगे। इससे टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है। टीमों में व्यवस्थित चिंतन से सामूहिक ज्ञान और संचार सुधरता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपके और आपकी टीम आपके दायरे के बीच का वह जुड़ाव वाकई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप किस तरह बात करते हैं, दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं और उन्हें कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये सब पलट कर आप पर असर डालेगा और वाकई ये सुनिश्चित करेगा कि आप आगे बढ़ते हुए अपने सफर में पूरी तरह से सफल हों। इससे गलतियां दोहराने से बचते हैं। चिंतन करना, अपने बिजनेस पर नजर डालना और कमियों की जड़ पहचानने से बिजनेस बार बार होने वाली गलतियों से बच सकता है।